जैसे आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर रोड बनी हुई है, हमारे कंस्ट्रक्शन का काम हमारा चल रहा है। कंपनी यहाँ पे आपको सीवर, लाइट, पानी, सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ देने वाली है यहाँ पे। इवन मैं आपके पार्क की बात करूँ तो अथॉरिटी का तिरंगा चौक का पार्क यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। अथॉरिटी का पार्क काफ़ी अच्छा बना हुआ पार्क है तिरंगा चौक के पास में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे जो चल रहा है ये वही है जो यमुना एक्सप्रेसवे है? बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे के बाद सर्विस लेन और ग्रीन लैंड के बाद लगती हुई हमारी जमीन है। इवन आप परी चौक से स्टार्ट करें जेवर एयरपोर्ट तक, कोई भी इतनी यमुना एक्सप्रेसवे लगती हुई इतनी अच्छी सोसाइटी नहीं है जितनी हमारी है सर। यमुना एक्सप्रेसवे यानी कि पूरे जेवर के आसपास जबरदस्त तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। और बेसिकली यहाँ पे सीवर, लाइट, पानी सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे कंपनी आपको देती है। सोसाइटी का ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, सोसाइटी का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है सोसाइटी पे आगे की तरफ। और ठीक है, या ये मास्टर प्लान के अंदर है क्या? जी, बेसिकली सर ये मास्टर प्लान से बाहर की जमीनें हैं हमारी। अगर आप मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो धनकौर देहात के अंदर जमीनें एक्वायरमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज देखी होंगी आपने, नोएडा, और 13 मिनट की दूरी पे यहाँ पे फिल्म सिटी है। जैसे आपको पता है फिल्म सिटी का काम भी स्टार्ट हो गया, इवन वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज भी स्टार्ट हो चुके हैं और लगभग आपका 3 से 4 महीने में आपका एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग 15 मिनट की दूरी पे आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। ये फॉर्मूला 1 रेसिंग वो सामने जिधर नजर आ रहा है जी, थोड़ा धुंधला होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का देख लीजिएगा इसको। उसके जस्ट पीछे आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, नोएडा यूनिवर्सिटी और आपका सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं। काफी ही ऐसा रहता है यहाँ पे। प्रीमियम जो क्लाइंट है हमारे, सारे क्लाइंट प्रीमियम हैं और प्रीमियम क्लाइंट हमारे दिन भर आते ही रहते हैं यहाँ पे। आप सही है लेना, इन्वेस्टमेंट लेना करना सही है इसमें। क्या आप यहाँ पर प्लॉट बना के ले सकते हैं? इसका नक्शा पास होगा नहीं होगा? क्या ये अप्रूव्ड जमीन है? इन सब क्या सवाल का जवाब देता हूँ। दोनों ही इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों ही पर्पज से आदमी जमीन देख रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग जमीनें देख रहे हैं। गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी है, अथॉरिटी की एक एडवाइजरी जारी हुई थी, जिसमें लिखित में सारे खसरे आए हुए हैं कि ये खसरे आपके आने वाले हैं आपके धनकौर देहात के अंदर। उन खसरों से ये जमीन हमारी बाहर है सर। बेसिकली सामने आप देख पा रहे हैं सर फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। मतलब आपकी सोसाइटी में आपके घर के सामने फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक होने वाला है। सारी चीज़ें ओके करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें लगभग 12 साल से हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। बेसिकली सर लीगल की अगर मैं बात करूँ तो जमीन जो हमारी 143 अप्रूव्ड जमीनें हैं यहाँ पे और नगर पंचायत से हमारा नक्शा पास है। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर बैंक लोन के साथ आपको जमीन मिलने वाली है। गज के प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे सोसाइटी रखी गई है। 100 गज के, 200 गज के, 300 गज के, इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट रखे गए हैं। फिल्म सिटी जैसे यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पे फिल्म सिटी है, लगभग 14 से 15 किलोमीटर पे यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है। यहाँ पे से सोसाइटी में आपकी 30 फुट की, 25 फुट की, 20 फुट की, 22 फुट की तक सड़कें दी गई है। आप बैंक लोन कराना चाहते हैं, बैंक लोन कराइए, रजिस्ट्री कराइए, फर्स्ट डे आप रजिस्ट्री कराइए, कोई इशू नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी इसकी बुकिंग शुरू होगी। इसके अलावा आपको बता दें यमुना एक्सप्रेसवे यानी कि पूरे जेवर के आसपास जबरदस्त तरीके से प्लॉटिंग हो रही है। अब इनसिक्योरिटी इस बात की आ रही है कि जो हम जमीन ले रहे हैं क्या वो सही है? ऐसा तो नहीं है कि हम ज़मीन लें और उसके बाद गवर्नमेंट जो है उसको एक्वायर कर ले या बुलडोजर चल जाए या कोई ऐसा इलीगल हम लोग ज़मीन ले लें जिसके बाद में मतलब वहाँ जान छुड़ाना मुश्किल हो जाए। तो आज इन्हीं सब सवालों का जवाब लूँगा। क्या ये अपने आप में सही है लेना, इन्वेस्टमेंट लेना करना सही है इसमें? क्या आप यहाँ पर प्लॉट बना के ले सकते हैं? इसका नक्शा पास होगा नहीं होगा? क्या ये अप्रूव्ड जमीन है? इन सब क्या सवाल का जवाब देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज क्या खास होने वाला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके और हमारे लिए। ग्रीन व्यू रेजिडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे रुद्र भाई। रुद्र भाई चलवे, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र है। बहुत बढ़िया रुद्र भाई, नाम भी रुद्र है और आपने रुद्राक्ष भी पहना हुआ है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, वेरी नाइस। अब ये बताइए पब्लिक, देखिए वो तो मैं क्या प्लान है आपका वो दो सब तो आप बाद में बात करूंगा। सबसे पहले पब्लिक का जो डाउट है ना ये क्लियर कीजिए, क्या इसका लीगल स्टेटस क्या है, क्या इसको लिया जा सकता है? जी बेसिकली सर अगर मैं लोकेशन की सबसे पहले बात करूँ तो जेपी सिटी के ठीक सामने हमारा प्रोजेक्ट है और गौर यमुना सिटी के लगता हुआ लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पे यहाँ पे गौर यमुना सिटी है। जो आपने कृष्ण जी की मूर्ति देखी होगी उससे लगभग 1.5 किलोमीटर पे हम खड़े हैं। सामने आपका फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। ये फॉर्मूला 1 रेसिंग वो सामने जिधर नजर आ रहा है जी, थोड़ा धुंधला होगा, थोड़ा सा हल्का हल्का देख लीजिएगा इसको। उसके जस्ट पीछे आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, नोएडा यूनिवर्सिटी और आपका सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स हैं काफी सारे। सामने आप उस तरफ देखें तो अजनारा के वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा ये सामने जो हाई लेवल बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है। बिल्कुल सर, ये अजनारा के प्रोजेक्ट है यहाँ पे। इसी के पास में हम खड़े हैं। लोकेशन हमारी धनकौर देहात की है। धनकौर देहात पे अभी हम खड़े हैं। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताइए कि इसकी लीगल स्टेटस क्या है? पब्लिक अब ये जानना चाह रही है।
बेसिकली सर लीगल की अगर मैं बात करूँ तो जमीन जो हमारी 143 अप्रूव जमीनें हैं यहाँ पे, और नगर पंचायत से हमारा नक्शा पास है। इसी के एवज में जो बैंक लोन है हमें प्राप्त होता है यहाँ पे। जैसे आपने देखा ही है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ बैंक लोन नहीं होता। बेसिकली यहाँ पे आपके प्रॉपर बैंक लोन के साथ आपको जमीन मिलने वाली है। अच्छा अच्छा, बैंक लोन इसके ऊपर मिलेगा? बिल्कुल सर। तो इसका मतलब इसका लीगल स्टेटस ओके है? बिल्कुल सर, लीगल स्टेटस बिल्कुल ओके है इसका। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है इसके अंदर, कैमरा पर्सन वो जरा इधर रुद्राक्ष भाई के फेस के ऊपर भी लिखा है। अच्छा रुद्राक्ष भाई, अब ये बताइए कि अब सबसे बड़ा एक पॉइंट ये होता है, क्या ये उस एक्वायर जोन में आती है अथॉरिटी के, या ये मास्टर प्लान के अंदर है क्या? जी, बेसिकली सर ये मास्टर प्लान से बाहर की जमीनें हैं हमारी। अगर आप मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो धनकौर देहात के अंदर जमीनें एक्वायरमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज देखी होंगी आपने, नोएडा यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और GL बजाज की यूनिवर्सिटीज है। इनकी यूनिवर्सिटी के पास में जो है जमीनें ऑलरेडी एक्वायरमेंट हो चुकी है। अच्छा, और धनकौर देहात ऑलरेडी भी सर एक्वायरमेंट एरिया से बाहर है। आपके एक्वायरमेंट जो कंटोनमेंट एरिया है उससे बाहर की जमीनें हैं धनकौर देहात। फिर भी कुछ खसरे जो है एक्वायरमेंट में आए थे, जैसे कूप संरक्षक के ऑफिस के लिए और सीवर लाइन के लिए, रोड्स वगैरह के लिए जो एक्वायरमेंट हुआ है उसमें एक आपकी गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी है, अथॉरिटी की एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसमें लिखित में सारे खसरे आए हुए हैं कि ये खसरे आपके आने वाले हैं आपके धनकौर देहात के अंदर। उन खसरों से ये जमीन हमारी बाहर है सर। अच्छा, ये बिल्कुल स्टेटस लीगल बिल्कुल है? डेफिनेटली सर, बिल्कुल। चलिए देखिए, आपके जो सवाल का जवाब था, जो सबसे बड़ा डाउट होता है उस डाउट को मैंने क्लियर किया। अच्छा, अब ये बताइए सर, ये इसका जो आसपास जो अट्रैक्शंस हैं, अब वो बताइए किन किन अट्रैक्शंस को लेकर यहाँ पर पब्लिक आए और जमीन ये क्यों ले? जी, बेसिकली सर यहाँ पे आसपास में अगर देखें आप, फिल्म सिटी, जैसे यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पे फिल्म सिटी है, लगभग 14 से 15 किलोमीटर पे यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है। यहाँ से अगर मैं अथॉरिटी के सेक्टर्स की बात करूँ तो लगभग लगता हुआ आपका सेक्टर 19 है, सेक्टर 20 है, सेक्टर 18 है, लगती हुई जमीन है ये सेक्टरों से हमारे। और जैसे आपको पता ही है सेक्टरों की जमीन का रेट क्या है, जिसमें आपका 90,000 रुपये पर मीटर का रेट है सेक्टर 18 और 19 में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कितनी दूरी पर है? लगभग सर 15 मिनट की दूरी पे आपका यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और 13 मिनट की दूरी पे यहाँ पे फिल्म सिटी है। जैसे आपको पता है फिल्म सिटी का काम भी स्टार्ट हो गया, इवन वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, और लगभग आपका 3 से 4 महीने में आपका एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग 15 मिनट की दूरी पे आप अपने घर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इवन मैं आपको बताऊं तिरंगा चौक के पास, तो तिरंगा चौक के पास आपका मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित है, जो रैपिड मेट्रो है आपकी गाजियाबाद की तरफ से आने वाली, और एक आपकी IGI एयरपोर्ट से जो आ रही है एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट के लिए वो मेट्रो। दोनों ही मेट्रो का जो स्टेशन है वो आपका तिरंगा चौक है। तो मतलब ये कह सकता हूँ मैं आपसे कि 600 मीटर पे आपके प्रोजेक्ट से मेट्रो होने वाली है। और बेसिकली सर ये ज़मीनें तो हमारे पास हैं ही, इसके आगे की जो आने वाली ज़मीनें हैं हमारे उस तरफ की जो ज़मीनें हैं धनकौर देहात के जो गाँव हैं उनके आसपास जो लगती हुई जमीनें हैं वो भी हमारे पास आने वाली। और जो भी जमीनें हमारे पास आती हैं तो सारी 143 अप्रूव जमीनें हैं। हम लोग भी यहाँ बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं, तो 143 जमीन ही हम ढूंढते हैं जिसमें हम काम कर सकें। ठीक है, आपकी जो पूरा रेजिडेंसी है ये, इसका क्या प्लान है? आप पब्लिक ये जानना चाह रही है। जी, बेसिकली सर देखिए, जैसे आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर रोड बनी हुई है, हमारे कंस्ट्रक्शन का काम हमारा चल रहा है। कंपनी यहाँ पे आपको सीवर, लाइट, पानी, सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सारी चीज़ देने वाली है यहाँ पे। इवन मैं आपके पार्क की बात करूँ तो अथॉरिटी का तिरंगा चौक का पार्क यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है अथॉरिटी का पार्क। काफी अच्छा बना हुआ पार्क है तिरंगा चौक के पास में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये एक्सप्रेसवे जो चल रहा है, ये वही है जो यमुना एक्सप्रेसवे है? बिल्कुल सर, यमुना एक्सप्रेसवे के बाद सर्विस लेन और ग्रीन लैंड के बाद लगती हुई हमारी जमीन है। इवन आप परी चौक से स्टार्ट करें जेवर एयरपोर्ट तक, कोई भी इतनी यमुना एक्सप्रेसवे लगती हुई इतनी अच्छी सोसाइटी नहीं है जितनी हमारी है सर। अच्छा, बहुत सही। अच्छा, अब मैं रोड कितने फिट कर दिए हुए हैं, क्या ये पूरी जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, लोकेलिटी के, क्या वो सारे नॉर्म्स आपने पूरी किए हैं? जी, बेसिकली यहाँ पे सर सोसाइटी में आपकी 30 फुट की, 25 फुट की, 20 फुट की, 22 फुट की तक सड़कें दी गई है। और बेसिकली यहाँ पे सीवर, लाइट, पानी सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे कंपनी आपको देती है। सोसाइटी का ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे हैं, सोसाइटी का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है सोसाइटी पे आगे की तरफ। अच्छा, ट्रांसफार्मर भी आप? हाँ, अच्छा, बहुत सही। अब इसमें जैसे ये प्लॉट्स आते हैं तो उसमें कितने से, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? बेसिकली सर यहाँ पे 100 गज से स्टार्ट है। जैसे आपका पंचायत का मैंने आपको बात बताई, पंचायत के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे 100 गज के जो प्लॉट रहते हैं, 100 गज के प्लॉट के हिसाब से यहाँ पे सोसाइटी रखी गई है। 100 गज के, 200 गज के, 300 गज के, इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट रखे गए हैं, जिसमें आपके 25-25, 30-30 फुट की सड़कें छोड़ी हुई है हमने। बाकी चौड़ी सड़कें हैं, कंस्ट्रक्शन करा के हम रोडों का दे रहे हैं। यहाँ पे सीवर ऑलरेडी डली हुई है रोडों के नीचे, आप देखें तो सीवर सब डला हुआ है अंदर, सीवर इसमें डली हुई है रोड के अंदर। अच्छा, अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो सब
तो मतलब पूरी सोसाइटी आपने डेवलप की है इसमें? बिल्कुल सर, इसमें आपको सीवर लाइट के साथ ट्रांसफार्मर भी, मतलब फर्स्ट डे से आपको लाइट मिलने वाली है यहाँ पे। बेसिकली सामने आप देख पा रहे हैं सर, फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है। मतलब आपकी सोसाइटी में आपके घर के सामने फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक होने वाला है। उसके पीछे आपका सुपर टेक, गलगोडिया यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें आपको सामने से यहाँ से दिख रही है सर। नोएडा यूनिवर्सिटी आंखों से आप डायरेक्ट देख सकते हो, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, तो इसीलिए से जो सब कुछ है वो सारे सामने नजर आ रहा है। फार्मूला जो रेसिंग है वो सारी नजर आ रही है, और जो उसके पीछे जो यूनिवर्सिटी है वो भी सबको सामने इधर क्लियर कट नजर आ रही है। अब सर, पब्लिक को इंतजार है, जो अट्रैक्शन है आपका पब्लिक का, कि वो कहाँ से शुरुआत है, कि उसकी प्राइस जो है कहाँ से रहने वाली है? बेसिकली सर, यहाँ प्राइस की अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो 28,000 रुपये पर गज में हमारे यहाँ पे प्लॉट होने वाला है। और 30,000 रुपये पर गज हमारा आपका कॉर्नर साइज प्लॉट है, जो 30,000 रुपये पर गज है, और 28,000 आपका नॉर्मल साइज प्लॉट होने वाला है। अच्छा, चलिए, प्राइस की बात एकदम सामने आ गई है। अच्छा, इसके बाद रजिस्ट्री उसमें होगी या नहीं होगी? रजिस्ट्री तो मिलेगी? बिल्कुल सर, आप बैंक लोन कराना चाहते हैं, बैंक लोन कराइए, रजिस्ट्री कराइए, फर्स्ट डे आप रजिस्ट्री कराइए, कोई इशू नहीं है। सेम डे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है सर। हमारी ज़मीनें हैं, हम सारी चीज़ें ओके करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें लगभग 12 साल से हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं इस एरिया में, तो हमें कोई इशू नहीं है सर। सारी चीज़ें हमने ओके करके रखी है यहाँ पे। लोन की आप बार इसमें कह रहे हैं, तो लोन पूरा जितना भी है सब मिल जाएगा बहुत इजीली? कोई पेज तो नहीं आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे पीएनबी बैंक से आपका लोन होने वाला है। हाउसिंग जो है, पीएनबी हाउसिंग यहाँ पे लोन कर रही है। बैंक सर इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो किसी भी ऐरे गहरे प्रोजेक्ट पे लोन कर दे। प्रोजेक्ट ओके है, सारी चीज़ें ओके है, इसी पर्पस की वजह से, इसी रीजन की वजह से लोन यहाँ पे मिल पा रहा है सर। बिल्कुल। चलिए, देखिए, बड़ी क्लियर कट जितनी सारी बातें थी वो सब मैंने आज बातें पूछी। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बताइए सर, ये मास्टर प्लान के अंदर है या बाहर है? सर, ये मास्टर प्लान से बाहर आता है। धनकोड़ देहात ये ज़मीन है। धनकोड़ देहात की जो सारी ज़मीनें हैं वो आपके मास्टर प्लान से बाहर आती है। कुछ खसरे जो है वो एक्वायरमेंट में आए थे। उन खसरों की अगर मैं लिस्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली जब क्लाइंट हमारे मांगते हैं, मैं उन सारे खसरों की लिस्ट सेंड कर देता हूँ। देख रहा हूँ काफ़ी देर से गाड़ियों का तांता इधर लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो विजिट ये लगातार चलती रहती है? बेसिकली सर डेली ही ऐसा रहता है यहाँ पे। प्रीमियम जो क्लाइंट है हमारे, सारे क्लाइंट प्रीमियम हैं, और प्रीमियम क्लाइंट हमारे दिन भर आते ही रहते हैं यहाँ पे। क्लाइंट्स की भीड़ लगी रहती है। इवन जब से JRO एयरपोर्ट की न्यूज़ आई है, इसका रिबन सेरेमनी हुई है, तब से यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इस जो एरिया में है आपका काफ़ी अच्छा रश तब से मिल रहा है। अच्छा, देख रहा हूँ, मतलब क्राउड भी आपके बहुत अच्छा सा सब नज़र आ रहा है सारा। बिल्कुल सर, मतलब लोग, मुझे लग रहा है कि रहने के पर्पज से भी चीज़ों को ले रहे हैं। बिल्कुल सर, दोनों ही इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों ही पर्पस से आदमी ज़मीन देख रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग ज़मीनें देख रहे हैं, जिस हिसाब से वो आज ज़मीनें लेंगे, कल उसमें घर बना सकें। सारी जिससे हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, वो सब यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं सर। अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। रुद्र भाई, कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाह रहे हो? नहीं, बेसिकली सर यही कहूँगा, इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है। जेवर एयरपोर्ट आपका ओपन होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा मौका है सभी के पास। मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ है मेनली। और इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का ये फ़ायदा है सर, ये एजुकेशनल जोन है अथॉरिटी का। धनकोड़ देहात जो है आपका अथॉरिटी का इंस्टीट्यूशनल जोन है। सारे ही कॉलेजेस, मतलब मेन जो है सर शिक्षा है हर किसी के लिए, और शिक्षा यहाँ पे आपको लगभग 5 मिनट की दूरी पे सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलने वाली है। अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच रुद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और ये सब जो देखिए सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब सिलसिला लगातार जारी है। काफ़ी देर से मैं यहाँ हूँ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और जितने भी आपकी क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासाएँ थी, वो सब के सब मैंने यहाँ पर पूछने की कोशिश करी। इनके इसकी लीगल जो स्टेटस है उसके बारे में भी मैंने आप पूछने की कोशिश की, जिनका क्या स्टेटस है, रजिस्ट्री होगी नहीं होगी उसके बारे में पूछा, उसका क्या कैटेगरी स्टेटस है वो भी सारा पूछा, और उसके मतलब बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी की सारी बातें सब आपके इधर सामने आ गई। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।